नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जिस प्रकार से हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि बजट इज गोइंग टू बी वन ऑफ इट्स काइंड इन 100 years, सो बजट की प्रेजेंटेशन को देख के ऐसा ही लग रहा है कि इट इज़ वन ऑफ इट्स ओन काइंड। सारी हाईलाइट्स को डिटेल में समझेंगे, वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया था कि इस बजट का फोकस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन पे हो सकता है। जो प्राइमरली फोकस किया गया है वो इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए किया गया है। बात करें वर्ल्ड क्लास अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो 18,000 करोड़ रुपीज़ की नई स्कीम्स को लॉन्च किया जाएगा, जिससे कि पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इसके अलावा जो टीयर 2 सिटीज़ है उसमें मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो, बेसिकली मेट्रो और बस दैट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे बेसिक और मेन फोकस दिया जाएगा। दोस्तों, जो स्टॉक इसमें मेन बेनिफिशियरी हो सकते हैं वो हैं लार्सन एंड टूब्रो, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स एंड सच काइंड ऑफ स्टॉक्स विच कैन बी डायरेक्टली बेनिफिटेड विद दिस इनिशिएटिव। इसके अलावा दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 को भी डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। ओवरऑल काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं जो कि आपके व्यू फॉल पे यू कैन रीड एट योर ओन टाइम। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मोदी जी की गवर्नमेंट इज प्रो वीकर सेक्शन एज वेल। तो दोस्तों, उनके लिए भी कई सारे स्वॉप्स आए हैं, जिसमें कि मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट फॉर लोन एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ उसको भी बढ़ोतरी देने के लिए, इसके अलावा स्कॉलरशिप स्कीम्स को भी लॉन्च किया गया है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो वीकर सेक्शन है उसको एम्पावर करने की भी कोशिश की गई है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बजट के पहले बताया था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर मेन फोकस होगा गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट ने 1500 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया है डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट के लिए। इसके अलावा डीप ओशन मिशन फर्स्ट अनमैन स्पेस लॉन्च 2021 दिसंबर तक लॉन्च होगी, गगनयान मिशन का पार्ट है। इसके चलते दोस्तों अच्छा खासा इंकरेजमेंट मिलेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ऑफ कोर्स इनोवेशन। एक सेक्टर दोस्तों जिसकी कि बहुत बुरी और खस्ता हाल हो गए थे भी रिसेंटली कोविड के दौरान, वो था रेलवे सेक्टर। दोस्तों, जिस भी सेक्टर के हालात खस्ता हाल हो गए थे उसके ऊपर प्राइमरी फोकस दिया गया है गवर्नमेंट में, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। बात करें 1,10,000 करोड़ से भी ज़्यादा की का अलॉटमेंट किया गया है फॉर रेलवेज, जिसमें कि 1,07,100 करोड़ रुपीज़ विल बी एक्सपेंडेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोस्तों, अगेन अ ग्रेट न्यूज़ फॉर रेलवेज एज अ सेक्टर एज अ होल, क्योंकि रेलवे अपने में एक सेक्टर है जिसमें कि कई सारी इंडस्ट्रीज और कंपनीज एसोसिएटेड हैं। दोस्तों, इस इंसेंटिव के चलते मेरे हिसाब से रेलवे सेक्टर के काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, जैसे लाइक RVNL, लाइक IRFC, लाइक IRCTC, ये सारे के सारे बेनिफिशियरी होने वाले हैं इनफैक्ट। और भी जो रिलेटेड स्टॉक्स हैं उन सबको भी इसमें अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में है, दे आर गोइंग टू बी इमेंसली बेनिफिटेड। और वेलफेयर ऑफ फार्मर्स के लिए भी दोस्तों कुछ इंसेंटिव लाए गए हैं, जिसमें कि 1,000 नए मंडीज इंक्लूड किए जाएंगे ई-नैम के अंतर्गत, और जिससे कि उनको अपने एक बेटर मार्केट मिलेगी अपने आइटम्स को सेल आउट करने के लिए, अपने प्रोड्यूस को वेल मार्केट करने के लिए। अगेन अ ग्रेट इनिशिएटिव फॉर फार्मर्स एज वेल। बात करें अलॉटमेंट ऑफ फंड की तो 48,000 करोड़ रुपीस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत अलॉट किए गए हैं। माइक्रो इरिगेशन फंड को डबल कर दिया गया है और वो अभी हो गया है 10,000 करोड़ रुपीस। अगेन ये जो सेक्टर हैं, दो सेक्टर हैं, अपने में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करेंगे रूरल ग्रोथ के लिए। एंड ऑफ कोर्स इससे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं लाइक बंधन बैंक, लाइक काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे बैंक्स हैं जो कि रूरल पे फोकस करते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे ऑटो सेक्टर स्टॉक्स हैं लाइक एस्कॉर्ट्स, M&M, ये सारे के सारे स्टॉक्स इससे बेनिफिट होंगे। दोस्तों, सोशलिस्ट मेजर के अलावा कुछ फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स लाए गए हैं, जिसमें कि जो FDI लिमिट है इंश्योरेंस में, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि HDFC लाइफ और लाइफ इंश्योरेंस को लेकर के गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फोकस में रह सकती है, उसके रिफॉर्म्स फोकस में रह सकते हैं। और FDI लिमिट को बढ़ा करके 74% करने की बात की गई है, जो कि अभी तक एज ऑफ नाउ 49% है, जिससे कि फॉरेन ओनरशिप बढ़ेगी और सेफ गार्ड को भी कंट्रोल। बेसिकली सिंपल सी चीज़ है, जब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ता है तो फिर आप और ज़्यादा अकाउंटेबल हो जाते हो, और ऑफकोर्स अगर फॉरेन ओनरशिप बढ़ेगी तो आपकी अकाउंटेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी।
इसके अलावा दोस्तों जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके उनके हित को ध्यान में रखते हुए कई सारे और भी चेंजेस लाए गए हैं, कई सारे एक्ट्स को रिफॉर्म किया गया है। सो ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर के लिए भी ये काफ़ी पॉजिटिव बजट रहा है, और इसमें और भी चीज़ें हैं जिसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों एक्वा कल्चर और फिशरीज से रिलेटेड जो भी सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं उनके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट शॉप्स हैं, जिसमें कि इनलैंड फिशरीज, हार्बर्स एंड फिश लैंडिंग सेंटर्स विल बी डेवलप्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर एंड वाटरवेज। अब दोस्तों ये अनाउंसमेंट तो हुआ है, अब कितना अप्लाई होता है ग्राउंड पे ये तो समय बताएगा, बट ओवरऑल इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए भी अनाउंसमेंट्स किए गए हैं। 5 मेजर मॉडर्न फिशिंग हार्बर्स, जिसमें कि कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड पेटुआ घाट, ये सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिशरी के इकोनॉमिक एक्टिविटी के मेजर हब्स के रूप में डेवलप किए जाएंगे। भाई पावर सेक्टर के इनिशिएटिव में भी गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे डायरेक्शन दिए हैं। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि जो कंज्यूमर है उसको उसके ऊपर उसको फ्रीडम होगी कि कौन सी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से वो सेटिस्फाइड है और किसकी सर्विसेज लेना चाहता है। अब इसके बाद एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि उसमें बोली गई है कि हाइड्रो एनर्जी मिशन को लेकर भी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव लग रही है। इसके अलावा रीन्यूएबल एनर्जी, जो कि मोदी गवर्नमेंट का काफ़ी बड़ा एक प्राइम फोकस एरिया है, उसके लिए भी अच्छा खासा एलोकेशन किया गया है। एडिशनल कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ 1000 करोड़ फॉर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन एंड 1500 करोड़ फॉर इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो भाई रीन्यूएबल एनर्जी और सोलर एनर्जी को लेकर के गवर्नमेंट काफ़ी प्रोएक्टिव रही है, इसको भी ध्यान में रखा गया है इस बजट में। अब बात चल रही हो कोविड के समय की, और अगर कोरोना और वैक्सीनेशन और हेल्थ के बारे में बातचीत ना की जाए, सो दिस इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। ओके, सो बजट में अच्छा खासा अमाउंट, जो कि पिछले साल 94,452 करोड़ था, उससे बढ़ा करके 2,23,846 करोड़ का एलोकेशन किया गया है हेल्थ एंड वेलबींग के बजट हेड पे। अगर हम लोग बात करें कोविड वैक्सीन को लेकर के, तो कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपीस स्पेसिफिकली अलॉट किए गए हैं, और अगर समय में ज़रूरत पड़ी तो और भी ज़्यादा एलोकेशन बढ़ाया जाएगा। ओवरऑल गवर्नमेंट का काफ़ी बड़ा फोकस दिखाई पड़ रहा है टूवर्ड्स दी हेल्थ एंड हेल्थ केयर सेक्टर की तरफ भी अच्छा खासा फोकस दिखाई पड़ रहा है। एक और जो प्राइमरी फोकस रहा है इस गवर्नमेंट का, हाउसिंग फॉर ऑल, सभी के लिए घर हो दोस्तों, उसके चलते गवर्नमेंट ने एडिशनल डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट जो आपको मालूम होना चाहिए, अगर लोन लेते हैं आप तो आपको 2.5 लाख का डिडक्शन मिलता है जितना भी इंटरेस्ट पेएबल है उसके ऊपर। तो एडिशनल डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अप टू ₹1.5 लाख दिया गया है अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग के अंतर्गत 31 मार्च 2022 तक घर खरीदते हैं तो। सो ओवरऑल अगेन अ वेरी वेरी गुड इंसेंटिव फॉर दोज पीपल जो लोग नया घर लेना चाहते हैं और लोन लेकर के लेते हैं, जो स्मॉल एंड मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, जो लोग लोन लेकर के घर को खरीदते हैं, विच इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। मेरे हिसाब से दोस्तों इट्स अगेन अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट। तो दोस्तों जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट का फोकस रहा है और आगे भी इस प्रकार का फोकस बना रहने की उम्मीद है, सो उसके चलते गवर्नमेंट ने अच्छा खासा एलोकेशन किया है। आज तक का सबसे ज़्यादा एलोकेशन टूवर्ड्स हाई रोड्स मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के लिए किया गया है, विच इज़ 1,18,101 करोड़। और दोस्तों बात की जाए कहाँ कहाँ पर काम होंगे, तो 3,500 किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवे इन तमिलनाडु में, जिसमें कि 1.03 लाख करोड़, 1100 किलोमीटर नेशनल हाईवे एट केरला, 675 किलोमीटर्स इन वेस्ट बंगाल। इसके अलावा असम में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, जिसमें कि 1300 किलोमीटर का नेशनल हाईवे क्रिएट होगा इन असम इन कमिंग 3 years। सो ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो भी एक प्राइम फोकस रहा है गवर्नमेंट का पिछले काफ़ी सालों से, जिसके चलते अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन भी हुआ है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन और फोकस गवर्नमेंट ने रखा है। दोस्तों गवर्नमेंट का काफ़ी पेट प्रोजेक्ट रहा था उज्ज्वला योजना, जिसके चलते गवर्नमेंट को एक अच्छी खासी सक्सेस भी मिली थी इन इट्स सेकेंड टर्म। अगर बात करें गवर्नमेंट ने इस बजट में क्या एलोकेट किया है उस हेड में, तो उज्ज्वला स्कीम में गवर्नमेंट ने 1 करोड़ मोर बेनिफिशियरीज को इंक्लूड और बढ़ाने की बात को कहा है। इसके अलावा
100 districts, 100 more districts will be added in 3 years under the city gas distribution network। क्योंकि दोस्तों ये जो सेक्टर है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड है, और इसमें जो दो मेन प्राइम प्लेयर्स हैं दैट इज आईजीएल एंड एमजीएल, मेरे हिसाब से दोस्तों उनके लिए एक बहुत ही शानदार न्यूज़ हो सकती है। और गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर में भी एक्सटेंड किया जाएगा। अगेन अ ग्रेट न्यूज़ फॉर दोज पीपल हु आर इन JNK एंड द अलाइड एरियाज। जो छोटे जो मीडियम स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए हैं। उनमें से सबसे पहली चीज़ तो टैक्स ऑडिट की आती है, जिसका कि सबसे ज़्यादा टेंशन रहता है उनको, वो 5 करोड़ से बढ़ा करके 10 करोड़ कर दिया गया है। अगेन अ ग्रेट अनाउंसमेंट। इसके अलावा 15,000 करोड़ टू बी प्रोवाइडेड टू MSME सेक्टर, मोर देन डबल ऑफ दिस ईयर्स बजट एस्टिमेट्स। तो आप समझ सकते हैं अच्छा खासा एलोकेशन MSMEs के लिए भी हुआ है। तो दोस्तों MSMEs आर हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा काम होता है वो छोटे छोटे बिजनेसेस में होता है। बड़े बिजनेस ऑफ कोर्स आर पार्ट ऑफ द सक्सेस, लेकिन MSMEs अगर ग्रो नहीं करेंगे तो फिर इंडिया की जैसी बड़ी पॉपुलेशन है उसमें MSME को सपोर्ट करना गवर्नमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है गवर्नमेंट को, जिसके चलते गवर्नमेंट अप्रॉक्सीमेटली 400 ओल्ड कस्टम ड्यूटीज को भी एग्जेम्प्ट करने को रिव्यू करेगी। इसके अलावा दोस्तों जो क्लीन वाटर सप्लाई है ताकि सभी लोगों को साफ और स्वच्छ जल मिल पाए, जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4378 अर्बन लोकल बॉडीज और 500 अमृत सिटीज़ को इस मिशन के तहत अंतर्गत लिया जाएगा। और अच्छा खासा फंड भी एलोकेट हुआ है। 2,87,000 करोड़ रुपीज़ विल बी इन्वेस्टेड विद इन 5 ईयर्स। तो अच्छा खासा फंड भी एलोकेट किया गया, जो कि आने वाले समय में धीरे धीरे करके एलोकेट करता जाएगा। हेल्थ को इंश्योर करने के लिए स्वस्थ भारत योजना, PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के जो मेन एलिमेंट्स हैं उसमें दे विल बी सपोर्ट सेंटर्स 17788 इन रूरल, 11024 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को क्रिएट किया जाएगा अगले आने वाले कुछ सालों में। क्रिटिकल केयर जो हॉस्पिटल ब्लॉक होंगे 602 डिस्ट्रिक्ट्स में 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए जाएंगे। ओवरऑल जो गवर्नमेंट का फोकस है टुवर्ड्स दी वेल बीइंग एंड दी हेल्थ वो बना हुआ है, और उसके चलते अच्छा खासा काम आने वाले समय में होता दिखाई पड़ेगा। और वो सारी डिटेल्स आपके सामने यू कैन रीड एंड परयूज एट योर ओन टाइम। अब इस बजट में कौन कौन से वो सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जिसमें कि डाइवेस्टमेंट करके गवर्नमेंट अपने पास कुछ फंड क्रिएट करेगी, उसमें से कौन कौन से हैं जो कि लिस्टेड हैं। BPCL, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन, IDBI, BEML, पवन हंस, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड। इसके अलावा IDBI बैंक, 2 PSU बैंक्स एंड 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी विल बी प्राइवेटाइज्ड। सो अगेन इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर दोज शेयर होल्डर जो कि IDBI और GIC वगैरह यूज को होल्ड कर रहे हैं। इसके अलावा LIC का IPO आने वाला है बहुत ही जल्दी, जिससे गवर्नमेंट अपना कुछ स्टेक को डाइवेस्ट करके कुछ फंड को भी रेज करेगी। ओवरऑल काफ़ी अच्छा एग्रेसिव प्लान दिखाई पड़ रहा है इन स्ट्रैटेजिक डाइवेस्टमेंट एज वेल। और एक अनाउंसमेंट का जिसका कि हम सभी इंतजार कर रहे थे वो था व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। दोस्तों व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी पे भी मोहर लगती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसके चलते गवर्नमेंट ने टू हेल्प इनकरेजिंग फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स, तो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की डिटेल्स बहुत ही जल्दी आपको आती हुई दिखाई पड़ सकती हैं। और जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर हैं वो इससे इमेंसली बेनिफिट होंगे, क्योंकि जब पुराने व्हीकल्स जाएंगे तभी तो नए व्हीकल्स आएंगे, तभी तो नए व्हीकल्स सेल आउट होंगे। सो ओवरऑल अगेन अ ग्रेट डिसीजन एज फार एज दी अर्बन क्लीन इज कंसर्न। अच्छा खासा एलोकेशन भी किया गया है ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 1,41,678 करोड़ रुपीस का फाइनेंशियल एलोकेशन किया जाएगा 2021 से 2026 के बीच में। तो अच्छा खासा पैसा एज फार एज स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भी अच्छा खासा पैसे का एलोकेशन हो रहा है। काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं दोस्तों जो कि इस इनिशिएटिव से बेनिफिट पा सकते हैं, जिसमें कि अभी रिसेंटली एक IPO भी लिस्ट हुआ था। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं जिनको कि बढ़िया बेनिफिट मिल सकता है आने वाले समय में बिकॉज ऑफ दिस इनिशिएटिव। इसके अलावा टैक्सेशन को इजी करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए काफ़ी सारे डिसीजंस लिए गए हैं जो कि आपके सामने है और यू कैन वेरी वेल रीड एट योर ओन टाइम।
Relief to senior citizens has been given. Senior citizens who have the pension and interest income do not have to file income tax returns. मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर आप if you are a senior citizen who only have pension and interest income, अगर आपके पास सिर्फ इंटरेस्ट इनकम ही सोर्स है, आपको ITR फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इसके अलावा NRIs को भी रिलैक्सेशन दिया गया है. रिलीफ फॉर डिविडेंड भी दिया गया है. डिविडेंड पेमेंट टू REIT एंड इन्वेस्टमेंट IT exempt from TDS and advance tax liability on dividend income shall arise only after the declaration / payment of dividend. तो ओवरऑल पेमेंट ऑफ डिविडेंड के फ्रंट पे काफी बड़ा कंफ्यूजन चल रहा था, उसमें भी कुछ चेंजेस ट्वीक होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं. दोस्तों एक सेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहा है पिछले कई सालों में, जो कि है टेक्सटाइल इंडस्ट्री. स्पेशली जो इस प्रकार के सस्ते सस्ते चाइनीज़ गुड्स ने आकर के इंडिया की मार्केट को पूरी तरह से कैप्चर करके डिस्ट्रॉय किया है. दोस्तों गवर्नमेंट का फोकस इस तरफ तो जाना ही था. उसके चलते दोस्तों गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को इंप्रूव करने के लिए मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स को लॉन्च करने का एक अनाउंसमेंट किया है. इसके अलावा 7 टेक्सटाइल पार्क्स विल बी एस्टैब्लिश्ड ओवर 3 years. इसके अलावा दिस विल इनेबल द टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू बिकम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव. बेसिकली हमारे जो प्रोडक्ट हैं एक तो अच्छे बनते नहीं हैं, अगर बनते हैं तो उनकी रेट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि लोग सोचते हैं कि यार चाइनीज़ कपड़ों को ज़्यादा बेहतर प्रेफर करते हैं, सस्ते बन जाते हैं. तो ऐसे में ग्लोबली कॉम्पिटिटिव भी बनाना है, अट्रैक्टिव भी बनाना है, और ताकि एक अच्छा खासा कॉर्पस भी क्रिएट हो सके फॉर दोज इंडस्ट्री एंड टू फ्लरिश इन दी लॉन्ग रन. तो गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या करा है, बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन फ्यू आइटम्स हैज़ बीन रिड्यूस्ड, जिसके चलते उनको कुछ थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा, और रिलैक्सेशन मिलने के चलते वो उनका जो प्रोडक्ट है वो और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाएगा इन इंटरनेशनल मार्केट. इसके अलावा दोस्तों लेडीज़ और वुमेन के लिए भी कुछ अनाउंसमेंट्स किए गए हैं, जिसमें कि उज्ज्वला स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है ओवर 1 crore मोर बेनिफिशरीज. इसके अलावा नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा. कई और स्कीम हैं जिसको कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया. इसके अलावा यूथ के लिए भी उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए हैं, जिसके चलते नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम इन ऑर्डर टू इंसेंटिवाइज फंडिंग ऑफ स्टार्टअप कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशन फॉर इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप एक्सटेंडेड बाय 1 more year. तो अगर भाई इन्वेस्टमेंट आपने किया है स्टार्टअप्स में, तो जो भी कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन है उसको 31 मार्च 2022 तक एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, ताकि आप स्टार्टअप्स को जो फंडिंग है आराम से मिल सके, कम से कम जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई हेडेक ना हो. ओवरऑल दोस्तों अगर बात करें बजट में, तो बजट एक अच्छा बजट है, बट एट द वेरी सेम टाइम इसी प्रकार के सिमिलर काइंड ऑफ अनाउंसमेंट्स पहले भी होते रहे हैं. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको ग्राउंड पर कैसे अप्लाई करके कैसे उसका बेस्ट बेनिफिट निकाला जाता है. ओवरऑल बजट इज लुकिंग प्रॉमिसिंग. काफ़ी सारे सेक्टर्स को टच करने की कोशिश की गई है, और इट इज़ लुकिंग government is proactive and taking all the on the holistic view में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट काफ़ी सारे सेक्टर्स को टच करने की कोशिश कर रही है, जहाँ स्पेशली जो सेक्टर्स ज़्यादा स्ट्रेस्ड थे. सो ओवरऑल दोस्तों समय बताएगा कि बजट का कैसा परफॉर्मेंस रहा है. ओवरऑल आज के दिन मार्केट बड़ी बम्पर रही, जंप में बहुत ही शानदार जंप रहा, और ऐसे में लगता है दोस्तों मार्केट में जो जंप है वो आगे आने वाले कुछ समय में भी कंटिन्यू रह सकता है. ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है दोस्तों मैंने इस इंपॉर्टेंट वीडियो में कवर करी. इफ यू लाइक द वीडियो स्मैश द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स. बाय बाय फॉर नाउ.